कैसे आप एम्प्लॉय हो सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, कैसे क्या क्या आपको करना पड़ता है किसी की तरह परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया में लेने के लिए। उन्होंने नई चीज शुरू की थी विक्टोरिया। कब शुरू करी थी उन्होंने? इसको हो गया 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स जब मेरा ये वीजा डलने वाला था उसी से पहले वो ऑप्शन आया था, इट्स अ पाथवे टू योर पीआर। ओके। रीजनल साइड में नहीं आती, पर वो जो पोस्ट कोड था वो रीजनल में आता है। वो प्रॉपर एक सिटी टाइप चीट कोड हो गया। हाँ, मतलब वो बहुत अच्छी जगह है। एंड सो वी हैव विद अस टुडे सोनाली भाटी। शी इज अ बैंक मैनेजर इन ऑस्ट्रेलिया। शी वर्क्स विद ANZ बैंक। और हम अपनी छोटी सी कॉन्वर्जेशन से उनके एक्सपीरियंसेस को जानने की कोशिश करेंगे। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कैसे ऑस्ट्रेलिया में सेटल होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे आप एम्प्लॉय हो सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, कैसे क्या क्या आपको करना पड़ता है किसी की तरह परमानेंट रेजिडेंसी ऑस्ट्रेलिया में लेने के लिए, और कैसे सोनाली के एक्सपीरियंसेस से कोई अगर व्यूअर हमारा देख रहा होगा उसको हेल्प हो सकती है अनएम्प्लॉयमेंट अपनी काटने के लिए और अपनी स्किल लेवल बढ़ाने के लिए। सोनाली, आप कब से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, कब शिफ्ट हुए थे? मैं ऑस्ट्रेलिया 2014 में शिफ्ट हो गई थी आफ्टर माई मैरिज। एंड जब मैं गई थी वहाँ पे मैं स्पाउस वीज़ा पे थी। एंड देन मी माई हस्बैंड बोथ डिसाइडेड दैट आई स्टार्ट माई स्टडीज़। मैंने मास्टर्स की वहाँ पे। मैंने डबल मास्टर्स की। किसमें करी आपने मास्टर्स? मैंने मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो हम दोनों ने डिसाइड किया कि मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जो मैंने मास्टर्स इंडिया में की थी वो वहाँ पे इतना स्कोप नहीं था। मैंने यहाँ पे इंडिया में मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन की थी। वहाँ जाके मैंने एक्सप्लोर किया बहुत कुछ कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद जब हमने डिसाइड किया तो 2 इयर्स की स्टडीज़ थी मेरी मास्टर्स की। और उसके बाद देन वी हैव डिसाइडेड कि हमें PR के लिए अप्लाई करना है। तो ये इजी जर्नी तो नहीं थी मेरे लिए, बहुत चैलेंजिंग मेरा फेस रहा है, क्योंकि आई हैव टू गो थ्रू अ लॉट विद लॉट ऑफ स्टडीज़। एंड देन फिर उसके बाद मुझे फिर अपनी प्रोग्रेस और अपनी स्टडीज़, ये मुझे देखना था कि मुझे क्या करना है अपने करियर ऑप्शन के लिए। और फिर हमें PR का भी सोचना था, क्योंकि वी कांट अप्लाई वीज़ा लाइक स्टडी वाला, क्योंकि वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है ऑस्ट्रेलिया में और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत एक्सपेंसिव है। बट ईजी जर्नी नहीं है। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने डिसाइड किया है अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है या कहीं भी किसी भी कंट्री में, सो आपको माइंड से प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन, बिकॉज आपको अपना घर देखना है एंड देन यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देन यू हैव टू गो आउट एंड देन आप शाम को घर आ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, चैलेंजेस आते हैं और कई बार एक बार मेंटल मैं कह सकती हूँ ट्रॉमा आता है कि आपको लगता है हम वापस चले जाएं इंडिया, बिकॉज इंडिया में आपकी फैमिली है, सब कुछ है एंड आप एक सपोर्ट सिस्टम है आपकी। जब फैमिली वहाँ होती है, वहाँ पे कोई नहीं है, यू जस्ट अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड है और आप दोनों हो। बट अब मैं लकी हूँ कि आई गॉट माई रेसिडेंसी रिसेंटली एंड उसके बाद मेरा कैसे रेजिडेंसी अगर मिलती है तो एक प्रोसेस क्या होता है रेजिडेंसी? प्रोसेस ये होता है, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है। जैसे शेफ का भी ऑप्शन, जैसे आप बैंकिंग में गई, आप एक प्रोसेस डिफाइन करेंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने जो किया है वो शायद कोई बंदा या कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल रेप्लिकेट करना चाहे। तो इस प्रोसेस क्या होता है कि आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए, फिर आपने परमानेंट रेजिडेंसी ली, उसके बीच के फेज में जैसे आपने बैंकिंग स्टार्ट करी, अकाउंटिंग का कोर्स किया, तो एक फेज में कैसे मतलब रेजिडेंसी मिलने के लिए क्या होता है वहाँ? देखिए, जो बैंकिंग मैंने जॉब मिली वो डिसाइडेड नहीं था। जब मैंने मास्टर्स की अकाउंटिंग में, मुझे ये था कि मैं अकाउंटिंग में जॉब करूंगी। अब जब मैंने मास्टर्स की, उसके बाद यू हैव टू वर्क इन अकाउंटिंग फर्म एटलीस्ट फॉर अ ईयर, क्योंकि आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं उसके लिए। तो अकाउंटिंग वाला जो मैंने कोर्स किया मास्टर्स, उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो आपको क्या एडिशनल आपको पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने होते हैं टू अप्लाई फॉर रेसिडेंसी। उसके बाद देन देयर इज अनदर कोर्स 1 ईयर प्रोफेशनल ईयर, वो मैंने किया, उसका भी आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद देन आई हैव टू अप्लाई, मैंने नाटी किया, जो हिंदी। नाटी क्या होता है? नाटी होता है आपका लैंग्वेज, जो आपकी हिंदी है, लैंग्वेज कोर्स। सो इट्स फॉर 6 मंथ्स। उसमें क्या होता है कि आपको अपनी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश टू हिंदी 2 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वो 800 का है एक टेस्ट। तो अगर आप फेल हो गए उसके लिए, देन यू हैव टू डू इट अगेन, देन आपको 800 फिर देना पड़ेगा। $800 और इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जो उसमें वर्ड्स होते हैं हिंदी में, अगर जैसे आप एरोप्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो बहुत सारी यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर इट। तो मैंने रात तक बहुत पढ़ाई की है। तो मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मैं बैंकिंग में काम करूंगी। जब मेरे को मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई मास्टर्स, उसके बाद मैंने आई हैव गॉट अ जॉब इन अकाउंटिंग फर्म एज वेल। सो मैंने 1 ईयर वहाँ काम किया। उसके बाद मैं अपना 90 एंड प्लस
वन इम्पॉर्टेंट थिंग योर आइल्स, पीटी और आइल्स होता है जो इंग्लिश एग्जाम है, उसमें आपको 777 लाना होता है। अच्छा, सारे उसमें 7 लाना। करेक्ट, उसमें लिसनिंग बैंड्स होते हैं, बैंड्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड देन आपका टॉकिंग वाला, तो उसके लिए कई बच्चों का नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली, एंड दे हैव पर कितना चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, कितने बैंड चाहिए होते हैं? एटलीस्ट 7 और हायर मतलब किसी का 8.5 होता है, हाँ। तो वो ज्यादा ही रैंकिंग में आप अच्छे हो जाते हैं या वो मैटर नहीं करता, 7 से ऊपर चलेगा? डिपेंड करता है, हर कोर्स का डिफरेंट उन्होंने आपको पॉइंट सिस्टम बनाया हुआ। अगर आप नर्सिंग में जा रहे हैं तो नर्सिंग का 6 है, 6 to 6.5 प्रोफेशन के हिसाब से 7 ऑल्सो नर्सिंग के लिए। अकाउंटिंग के लिए 7। अब आप किसी और चीज में फॉर एग्जांपल शेफ करना चाहते हो तो शेफ का कम होगा, ऐसे डिपेंड करता है, उन्होंने हर चीज के लिए डिफरेंट पॉइंट्स बनाए हुए हैं। देन मेरी जर्नी जो थी, उसके बाद मैंने अकाउंटिंग फर्म में जॉब किया 1 साल, उसके बाद मुझे ANZ में जॉब मिल गई, एंड देन वो जस्ट मेरा पार्ट टाइम जॉब मुझे मिला, क्योंकि दे डोंट गिव यू फुल टाइम जॉब स्टार्ट के लिए। तो वो जब मेरा शुरू हुआ, देन मेरा हार्ड टाइम था क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर सकती थी इतना सारा कि अकाउंटिंग में भी, बट अकाउंटिंग मुझे करना ही था क्योंकि मेरे को पॉइंट्स चाहिए थे। तो मैंने 1 ईयर उसमें किया, 5 डेज मैं अकाउंटिंग में करती थी, सैटरडे मैं ANZ में करती थी, एंड देन जो संडे होता था, संडे को मैं अपनी क्लासेस अटेंड करती थी। तो उसमें ये कि आपको 2-3 साल तो आपको देने ही पड़ेंगे उस कंट्री में, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आपने सोचना है कि आपको PR चाहिए और उसी कंट्री में आपको मूव होना है, तो आप माइंड से सोचो कि मेरे को करना है और मैं करूँगी या करूँगा जो भी है। तो उसके लिए माइंड आपका बहुत प्ले करता है वो चीज़ स्ट्रांगली, कि मुझे पता था कि हाँ, मुझे पता था मैं 7 दिन मुझे मेहनत करनी है और 5 दिन मेरे को वहाँ जाना है। जब आप स्टार्ट करते हो एज अ टेलर क्या होता है वहाँ पे, एक बेसिक आपकी फर्स्ट जॉब लगती है मेनली, वो आप टेलिंग से ब्रांच में शुरू कर सकते हो, जिसमें आपका कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट सब होता है। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितना जा सकते हो आगे। तो मैंने बहुत मेहनत किया, देन आई स्टार्टेड एज अ टेलर, मैंने कम से कम 2-3 साल मैंने काम किया एज अ टेलिंग, और फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे देन मैंने पर्सनल बैंकिंग, देन यू स्टार्ट विद होम लोन्स और ये सारा करके मैं ड्राइव करती थी। जब मेरे को जॉब मिलती थी एटलीस्ट 90 किलोमीटर एवरी डे वन साइड। तो आप एक तरीके से 200 किलोमीटर रोज गाड़ी चल रही है आपकी? ओके। तो मैं वो सिर्फ एक आपका 1 वे था, फिर आपको वापस भी आना है। तो मेरा 5 दिन जॉब ऐसा था फिलिप आइलैंड में, बहुत फेमस जगह है ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में टूरिस्ट बहुत जाते हैं वहाँ पे। तो मेरा 5 दिन वहाँ फुल टाइम था। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि इजी नहीं है लाइफ। लोग सोचते हैं कि, मुझे पता है लोग अट्रैक्ट होते हैं बाहर कंट्रीज जाने के लिए, वो कि पार्टी करेंगे, ये करेंगे, अच्छा रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, पर ऐसा नहीं है वो कंट्रीज। इट्स ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, मैं नहीं मना करती हूँ, पर उसके लिए उसमें तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी है। उसके ड्रॉबैक भी है कि आप अपनी फैमिली से इतनी दूर रह रहे हो कि अगर आपको कभी लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, दिस नो वन, आपके फ्रेंड्स हैं बट यू स्टिल मिस योर फैमिली। फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी किस बेसिस पे मिली? मतलब ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हुई, जैसे आप बैंकिंग में गए, आपने अपना मास्टर्स करी अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग फर्म में आपने 1 साल की इंटर्नशिप करी, काम करा, फिर आप ANZ बैंक में घुसे, और वहां से मतलब हेल्प करने में आपकी परमानेंट रेजिडेंसी कैसे हुई? मतलब ये चीज आपने करी तो आपको लगा कि ये चीज ने सबसे ज्यादा मैटर करा कि इसकी वजह से मुझे रेजिडेंसी मिली है एक दूसरी कंट्री में, और ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है। मतलब इट्स नॉट कि आप कोई छोटी कंट्री में, आपने ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी ले ली है। तो उसमें आपको कुछ चीजें जो हेल्प करी सबसे मेजर, वो क्या लगती होंगी? देखो, मैंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद जब अकाउंटिंग का भी मेरी इंटर्नशिप पूरी हो गई, एंड देन जब मुझे ANZ में जॉब मिल गई, उसके बाद वहाँ एक ऑप्शन निकला था कि रीजनल वीजा एक होता है वहाँ पे। रीजनल वीजा में उन्होंने नई चीज शुरू की थी, विक्टोरिया। कब शुरू करी थी उन्होंने? इसको हो गया 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स जब मेरा ये वीजा डलने वाला था, उसी से पहले वो ऑप्शन आया था। अच्छा। कि आप रीजनल में अपना वीजा अप्लाई कर दो फॉर रेसिडेंसी। तो मैंने क्या किया, उस टाइम मैं अकाउंटिंग में मेरा हो ही गया था एक्सपीरियंस, उस बेस पे अकाउंटिंग फर्म से मुझे एक लेटर मिलना था कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने मेरा वीजा वो अप्लाई किया उसके लिए, रीजनल वीजा। उस बेस पे मुझे रीजनल वीजा, इट्स अ पाथवे टू योर PR। ओके। तो वहाँ पे क्या होता है कि रीजनल वीजा में आपको 3 साल उसी जगह में रहना, सेम जगह पे रहना। इट्स नॉट मेलबर्न, वो लाइक वो रीजनल ऐसा होता है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंडिया में कहते हैं आप थोड़ा सा गाँविश, कोई गांव की तरफ चले जाओ। ओके। आप ग्रेटर नोएडा से आगे चले गए, जैसे हम लोगों का गांव हो गया, हम उन्होंने कई जगह एलोकेट कर रही थी कि आप वहीं रह सकते हो, और वहाँ जाके, क्योंकि उनको वहाँ की भी इकोनॉमी बढ़ानी है, वो चाहते हैं लोग वहाँ जाके काम करें और वहाँ पे भी लोग सेटल हो जाके। पर
मेरे लिए ये अच्छा रहा कि मैं पैकेनम रहती हूँ। पैकेनम जो जगह है वो रीजनल साइड में नहीं आती, पर वो जो पोस्ट कोड था वो रीजनल में आता है। वो प्रॉपर एक सिटी टाइप चीट कोड हो गया। हाँ, मतलब वो बहुत अच्छी जगह है। एंड मुझे वहाँ पे क्या करना था, मुझे 3 साल रहना था। हाँ। तो क्या हुआ था, मैं फिलिप आइलैंड में जॉब कर रही थी, उसके बाद मुझे पैकेनम में जॉब चाहिए थी, क्योंकि 3 साल आपको वहाँ रहना है, आपको फुल टाइम जॉब भी करनी है, उसके बाद आप अपनी PR अप्लाई कर सकते थे। तो 3 इयर्स मैंने मुझे पैकेनम ब्रांच ANZ में फुल टाइम रोल मिल गया था। तो उसके बाद मेरे को सीनियर का रोल मिला एज असिस्टेंट मैनेजर। उसके लिए मुझे 2-3 साल लग गए आराम से सीनियर का रोल मिलने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आप मैनेजर तक जाते हो। एंड देन मेरे को 3 साल का अप्लाई करने के बाद देन यू कैन अप्लाई फॉर PR। मैंने ऐसे ही किया, 3 साल मेरे को एक्सपीरियंस मिल गया फुल टाइम। एक मिनिमम वेज उनका होता है क्राइटेरिया 54,000 एनुअली टू 60। मतलब वो मेरा क्राइटेरिया था कि उसके बीच में मेरा पे होनी थी साल की। वो मुझे चाहिए था अपनी जॉब से कि मुझे वो एटलीस्ट साल का इतना मिले, ताकि मैं उसी क्राइटेरिया पे अपनी जॉब कर सकती हूँ और मैं PR के लिए। पर सब कुछ हमारा बड़ा स्मूथली चला ये वाला कि हम सेटल हुए। और जो मेरे हस्बैंड है उनकी भी वहाँ पे ANZ, ही इज अ ब्रांच मैनेजर। हाँ, ही इज अ ब्रांच मैनेजर ANZ। And what would be the pay of a branch manager? ब्रांच मैनेजर इट स्टार्ट फ्रॉम सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का जो होता है वो होता है 80 to 95 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। एंड आपको वीकली पे मिलती है, मंथली पे मिलती है? हमें मिलती है फोर्टनाइटली 14 डेज 15 डेज का। 15 डेज तो 15 डेज में हमारी पे आती है। और ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, मतलब बेटर है कि आप पूरा महीना वेट करने के बजाय आपको 15 डेज में पे आती है। क्योंकि 15 दिन में हमें पता है समथिंग दैट इंडिया कैन आल्सो लर्न। एग्जैक्टली, मतलब 15 दिन में यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ मंथ। आपको पूरा मंथ वेट करने की जरूरत नहीं है अपनी सैलरी की। 15 डेज में आपकी सैलरी आती है, उस पे आपके बहुत सारी चीजें प्लान हो जाती है।